नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार राज्य में मेरिनो भेड़ पालन का बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन मानसून को देखते हुए पर्यटकों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। सेना भर्ती रैली आगामी 20 जून से 15 जुलाई तक अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ स्टेडियम में होगी और नैनीताल में आज से कैंची धाम मेले की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा देगी। इसके लिए जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर से एक एमओयू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरिनो भेड़ों के पालन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य प्रदेशों से आयातित दूध व दुग्ध उत्पादों, पोल्ट्री उत्पादों की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग योजनाओं का समयबद्धता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करे। श्री धामी ने राज्य में डेयरी विकास के लिए 600 बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना, चारे की कमी के दृष्टिगत एफपीओ के गठन, दुग्ध समितियों के क्लस्टर में 50 दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों की स्थापना, 16 बद्री गाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना, दुग्ध समिति और दुग्ध संघ के कार्यों का ऑटोमेशन और दुग्ध संघों के ओवरहेड व्यय को कम करने को कहा है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर 10 लाख चारा वृक्षारोपण कर चारे की समस्या को कम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने डेयरी विकास विभाग को राज्य में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी विकास में सफल अन्य राज्यों के अध्ययन के भी निर्देश दिए हैं। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी कहा गया है कि वो 30 दिन के भीतर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन लिंक के माध्यम अथवा मेंबर सेक्रेटरी lci@gov.in पर आयोग को मेल कर सकते हैं। केंद्र की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चमोली जिले के माणा गांव को मास्टर प्लान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के प्रथम माणा गांव का मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी तर्ज पर जिले के अन्य वाइब्रेंट विलेज को भी विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ में जिले के सभी रेखीय विभागों के साथ बैठक की है। उन्होंने माणा गांव में विद्युत, पेयजल लाइन, रास्ते, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ ही सीवरेज सिस्टम, दूरसंचार और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण करने के साथ ही आगामी 25 वर्षों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए पूरा डेटा जल्द उपलब्ध कराने को कहा। इस बीच जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मंदिर सौंदर्यीकरण आदि कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन मानसून सीजन को देखते हुए पर्यटकों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। इस बार बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पार्क के वातावरण और वन्य जीवों का दीदार किया। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में सफारी के लिए रास्ते ठीक नहीं रहते, जिसके चलते ढिकाला जोन को बंद कर दिया गया है। ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम के अलावा डे विजिट सफारी के लिए 4 कैंटर सुबह और 4 कैंटर शाम को चलते हैं। प्रत्येक कैंटर में 64 पर्यटकों की बैठने की क्षमता होती है। ये उद्यान लगभग 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्क में 600 पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही 50 स्तनधारी, 580 पक्षियां, 50 सिरपी सिर्फ की प्रजातियां पाई जाती है। इसके साथ ही इस पार्क में टाइगर की अधिक आबादी विचरण करती है। उद्यान के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि ढिकाला जोन बंद होने के बाद से अब पार्क की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर्यटन व्यवसायी मनीष गैरोला का कहना है कि उद्यान में आने वाले हर किसी पर्यटक की पहली पसंद ढिकाला जोन में सफारी करना होता है। मध्य कमान की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। इस मौके पर उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी मैनेजर
जनरल संजीव खत्री भी उपस्थित रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। सेना भर्ती मुख्यालय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इस सत्र की पहली भर्ती रैली आगामी 20 जून से 15 जुलाई तक अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद ये पहली भर्ती रैली होने जा रही है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली इस भर्ती रैली में कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों के अग्निवीर भर्ती के साथ ही पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का सिपाही, फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए भी प्रशिक्षण होगा। ये जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक भर्ती आदित्य कुमार मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट में रहे अभ्यर्थियों का अग्निवीर के सभी श्रेणियों, सिपाही, डीजी, इसके साथ ही क्लर्क, स्टॉप कीपर, टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, 10वीं, 8वीं और नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के चयन के लिए शारीरिक प्रशिक्षण होगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव के बाद भारतीय सेना ने ऑनलाइन परीक्षा का पहला चरण बनाया है। इस चरण में सफल होकर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। शारीरिक परीक्षा तथा चिकित्साई जांच के मध्य उनके दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। नैनीताल में आज से कैची धाम मेले की शुरुआत हो चुकी है। बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम के स्थापना दिवस पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर ट्रस्ट सतर्क नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 18 जून को प्रदेश भर में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत 18 जून को राज्य में महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दिन चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के लिए हरिद्वार में 19 विशेष दलों का गठन किया गया है। ये जानकारी अपर जिला न्यायाधीश मुकेश आर्य ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि 18 जून को जिले में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए पूरे जिले में चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्होंने आम जनमानस से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में एमएससी गणित के पहले और तीसरे, इसके साथ ही एमएससी भौतिक शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षाफल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके तथा अपने परिसर और महाविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के प्रतिष्ठित चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को जुलाई में प्रेक्षित किए जाने का कार्यक्रम है। ये प्रक्षेपण जुलाई महीने के दूसरे पखवाड़े में किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक समारोह के दौरान मीडिया के सवालों में एक उत्तर के दौरान ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर चीजें योजना के अनुसार चली तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। इससे पहले श्री सिंह ने कहा था कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में आवश्यक प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा, जो अंतरिक्ष यान को अपने प्रेक्षण और उसके बाद की यात्रा के दौरान प्रतिकूल वातावरण का सामना करने की क्षमता करेगा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पहचान करके देश को विश्व पटल पर गौरव और सर्वोच्च का स्थान दिलाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार राज्य में मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जो मानसून को देखते हुए पर्यटकों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। सेना भर्ती रैली आगामी 20 जून से 15 जुलाई तक अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ स्टेडियम में होगी। और नैनीताल में आज से कैची धाम मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।